क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। वो खबर जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया। यहां एक फैक्ट्री में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी फैक्ट्री जो बाहर से दिखने में सामान्य थी, लेकिन अंदर जो काला कारनामा चल रहा था उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि कैसे उस फैक्ट्री के अंदर 97 लोगों को बंधक बनाकर उनसे जुर्म करवाया जा रहा था, उनसे अपराध हो रहा था। उसकी वानगी इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कैद में इंसानियत, गुंडों का पहरा, सामने आया ठेकेदार का क्रूर चेहरा। मशरूम कंपनी में क्रूरता की हद पार, मांगी मजदूरी, मिली कोड़ों की मार। ये क्रूरता, हैवानियत से भरी कहानी छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। पुलिस को सूचना मिली खरोरा इलाके की एक मशरूम फैक्ट्री में कुछ मजदूरों को बंधक बनाया गया है। पुलिस एक्शन में आई। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम अलर्ट हो गई और जब प्रशासन ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो होश उड़ गए, क्योंकि अंदर एक या दो नहीं, 10 या 20 नहीं, 97 मजदूर थे जिन्हें महीनों से फैक्ट्री की चार दीवारी में कैद कर रखा गया था, जिनके आसपास 24 घंटे कंपनी के लोगों का पहरा रहता था। ना तो वो खुद की मर्जी से आ सकते थे और ना ही वो खुद की मर्जी से खा सकते थे। सोना और जागना भी कंपनी के लोग ही तय करते थे। इन मजदूरों को जानवरों की तरह रखा गया था। कई महिलाएं थी, कई नाबालिग बच्चे थे जो यातनाएं झेल रहे थे। अधिकारियों ने तत्काल इनका रेस्क्यू किया और रायपुर के इंडोर स्टेडियम में लाकर रखा है, जहां हर तरफ गूंज रही है कंपनी की क्रूरता की कहानी। हैवानियत की ऐसी कहानी गूंज रही है जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठता है। लोगों का कलेजा कांप जाता है कि आखिर इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव कोई कैसे कर सकता है। खाने योग्य मशरूम नहीं है, उसको 500 रुपया से लेके 800 रुपया 900 रुपया बोरी में कीड़ा लगा हुआ वाला मशरूम को बेचते हैं। कंपनी के कैद खाने की वो कहानियां सामने आ रही थी जो हैरान कर रही थी। मजदूरों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मजदूरों को बिना खाना दिए 16 से 18 घंटे काम कराया जाता था। मजदूरों का कहना है कि भूखे प्यासे घंटों काम करने पर उनके हाथ पैर दर्द होने लगते थे, लेकिन फैक्ट्री का मालिक उन्हें बैठने नहीं देता था। कंपनी के लोग गंदी गंदी गालियां देते थे, मारपीट करते थे, 24 घंटे नजर रखते थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती थी तभी ठेकेदार के आदमी खड़े होकर देखते थे कि कहीं ये महिला इन यातनाओं से बचने के लिए शौच का बहाना बनाकर भाग ना जाए। महिला हो या पुरुष, हर किसी के साथ मारपीट की जाती थी। बच्चे भूख से तड़पते रहते थे, लेकिन अगर उन्होंने खाना मांगा तो प्लास्टिक के पाइप से पीटा जाता था। मासूमों के जिस्मों पर बने ये चोट के निशान फैक्ट्री के अंदर हुई क्रूरता की गवाही चीख चीख कर दे रहे हैं। अच्छा, गया था काम करने लिए, वो बोला कि चलो पैसा कमा लो, इसीलिए क्या करो तुम सर है तुम लोग, चलो तू पैसा कमाओ। अब ये लोग को आके साला मार मार खटा रहा है, एक पैसा नहीं दे रहा है। मजदूरी मांगना जैसे फैक्ट्री के अंदर गुनाह था। पैसे मांगने पर इतना पीटा जाता था कि बाकी मजदूर भी सिहर उठते थे। दिन रात मशीनों की तरह काम कराया जाता था। पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उन जल्लादों का कलेजा नहीं पसीजा। दूध मुहे बच्चे रोते रहते थे, बिलखते थे, लेकिन वो हैवान इन्हीं को ढाल बनाकर महिलाओं से काम कराते थे। महिलाएं काम न करे तो इन मासूमों को पीटा जाता था, कैद में रखा जाता था। लड़का रहो तो मारा है न, तू तो 24 घंटा काम करावत रहे, 24 घंटा। हैवानियत की हदें पार हो रही थी, इंसानियत दम तोड़ रही थी, उम्मीदें खत्म हो रही थी, लेकिन मरता क्या नहीं करता। कुछ मजदूरों ने हिम्मत जुटाई, फैक्ट्री की चार दीवारी को फांद कर बाहर निकले, 15 से 20 किलोमीटर पैदल चले और पुलिस के पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाई। और जब अधिकारी फैक्ट्री पहुंचे तो वो भी सहम गए थे। देखिए, आप जो चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ को मैं भी देख करके बहुत सहमी हुई थी और मुझे भी लगा कि इनके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं और शायद इसलिए हम यहाँ बैठ करके जो है इनको इनकी घर वापसी के लिए काम करने पे हम कर रहे हैं कि ये घर वापस चले जाए और इनके सारे भुगतान हो जाए। ये हमारा प्रयास है। 30 मजदूर यूपी के भदोई के हैं,
38 जौनपुर और 5 लोग बनारस के हैं। बाकी 24 मजदूर बिहार और झारखंड से लाए गए थे। मामला उजागर हुआ तो फिर कंपनी मामले को दबाने की कोशिश में जुट गई। आनन फानन में मजदूरों को रुपया दिया जाने लगा, लेकिन रुपए बांटने वाला सवालों के जवाब दिए बिना ही भाग खड़ा हुआ। सुन पा रहे होंगे यहाँ पास कम से कम नहीं तो 80 से ज्यादा बच्चे हैं और साथ ही 100-150 से ज्यादा मजदूर हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता था काम के लिए और कहा जाता था अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें मारा जाएगा और इनके ऊपर अत्याचार भी होता था, इनको मारा भी करते थे। बच्चा छोड़ के जाते हैं रूम में तो मारते हैं बच्चन के। इनकी बेरहमी देखिए और इनकी देखिए इंसानियत के नाम पर ऐसे लोग ही कलंक होते हैं जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारते हैं ताकि वो काम करा पाए। विस्तार न्यूज की टीम उस फैक्ट्री तक भी पहुंची जहां मजदूरों को यातनाएं दी गई, उन्हें बंधक बनाया गया। और ये पूरा प्रीमाइसेस एक चारों तरफ जो है बनाया गया है, कई एकड़ में चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, सिर्फ और सिर्फ अंदर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। बार बार आवाज देने के बाद, चिल्लाने के बाद भी यहाँ कोई नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है इनकी मंशा है सब कुछ छिपा लेने की, सवालों से बचने की। हैवानियत की इस वारदात ने इंसानियत को झकझोर दिया है। 95 से ज्यादा मजदूरों की जिंदगी को नर्क बना दिया। नाबालिग बच्चे और लड़कियों को यातनाएं दी गई, मजदूरों से उनका हक छीना गया। लेकिन अभी तक फैक्ट्री संचालकों और जिम्मेदारों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। क्या इन मजदूरों को इंसाफ मिलेगा? क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी, ताकि फिर कोई ठेकेदार भोले भाले मजदूरों के साथ छलावा न कर सके, उनकी जिंदगी को यूं ही कैद में ना कर सके। विस्तार न्यूज के लिए सात्विक द्विवेदी और नितेश गर्ग की रिपोर्ट।